हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि जीके जीएस से संबंधित है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जो है 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ऐड किए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। इसके पहले के पार्ट में क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पृथ्वी पर किस भाग पर जी का मान जो है अधिकतम होता है, बट यहाँ पे न्यूनतम जो होगा वो आपका होगा भूमध्य रेखा पर। अगर न्यूनतम पूछता है तो भूमध्य रेखा आप बताएंगे। अगर अधिकतम पूछता है तो क्या बताएंगे आप लोग? ध्रुवों पे बताएंगे। अगर अधिकतम पूछा जा रहा है जी का मान कहाँ पे होगा तो ध्रुवों में होगा। अगर न्यूनतम पूछा जा रहा है तो भूमध्य रेखा पे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य का प्रतिनिधित्व जो होता है सीएम करता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के द्वारा किया जाता है या अयस्क से किया जाता है? ये किया जाता है गैलेना से। किससे किया जाता है? गैलेना से किया जाता है। शीशे का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुमायूं की रचना क्या है? हुमायूं की रचना मतलब कौन सी है, क्या है, ये बताया जा रहा है। इसके रचनाकार कौन थे हुमायूंनामा के? ठीक है, ये हुमायूंनामा है। इसके रचनाकार की बात की जा रही, कौन इसकी रचना किया है? तो ये किए आपके गुलबदन बेगम ने किया है। किसने किया है? गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा की रचना किया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? ये चाइना पैसेज के लेखक जो हैं जेके गालब्रेथ हैं। जेके गालब्रेथ हैं। कौन है? जेके गालब्रेथ हैं। द चाइना पैसेज के लेखक हैं जेके गालब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन जो है एयरी ने किया है। किसने किया है? एयरी ने किया है। किसका सिद्धांत? महासागरीय ज्वार से संबंधित जो तरंग उत्पादित होते हैं उससे ये सिद्धांत इन्होंने दिया है, एयरी ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है? तो ये मैंग्रोव वनस्पति जो पाई जाती है भारत में लगभग 0.4% पर मैंग्रोव पाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक मूल्यन प्रदान करना क्या कहलाता है? आपका ये अधिमूल्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिमूल्यन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। नागरिक सेवाओं की प्रतियोगिताओं परीक्षा प्रणाली में सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? नागरिक यानी कि सिविल सेवा जो परीक्षा हुआ, इसके जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जन्मदाता हैं, जो कि ये किया गया था 1853 में। कब स्वीकार किया गया था? 1853 में, 1853 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है आपकी जेके रॉलिंग। कौन है? जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग, ठीक है, जॉन, ठीक है, जेके रॉलिंग। तो इसका जेके का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका जॉन कैथलीन रॉलिंग। ये आप ब्रिटेन की हैं। ठीक है, आपको याद रखना है हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हाइड्रोफिश है। कौन है? हाइड्रोफिश है। संसार का सबसे जहरीला सांप जो होता है हाइड्रोफिश है, यानी कि इसको हिंदी में आप बोलेंगे तो समुद्री सांप भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे समुद्री सांप आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो समुद्री सांप जो होता है वो सबसे ज़्यादा जहरीला विश्व का सांप होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राज्यपाल को देता है। किसे देता है? राज्यपाल को देता है अपना त्यागपत्र। क्वेश्चन नंबर 13 है। पृथ्वी की घूर्णन गति
बढ़ने पर जी के मान पर क्या असर पड़ेगा? अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो उसके मान पे क्या परिवर्तन पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके जी का मान जो है कम हो जाएगा। क्या होगा? जी का मान क्या होगा? घटेगा। जी का मान क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? ये आपका लॉर्ड लिटन जाना जाता है। कौन जाना जाता है? लॉर्ड लिटन जाना जाता है। किसके नाम से? ओवन मेरेडिथ। तो लॉर्ड लिटन जाना जाता है, ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गीतांजलि की रचना किसने की थी? गीतांजलि की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ये आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था गीतांजलि की रचना। क्वेश्चन नंबर 16 है। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? ये अटलांटिक में है। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है ये। अगर आपसे पूछा जा रहा है अटलांटिक महासागर में किधर है, तो आपको बताना है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, अमेरिका के दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये इंग्लैंड में हुई थी। सबसे सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में ही धर्म सुधार से संबंधित आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यह होगा कि आपकी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति होगा। तो क्या होगा? मुद्रास्फीति। जो मुद्रास्फीति होती है ये बढ़ जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? ये आपको बताना है कि प्रवेश की अधिकतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। कौन किया था? ये आपके लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन थे। अभी मैंने बताया कि सिविल सेवा के जनक कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस कहे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। कामायनी किसकी रचना है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कामायनी किसकी रचना है? तो ये आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अब इस पार्ट में 2 करेंगे हम लोग इसी में। पार्ट 2 में चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे मोस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इम्पॉर्टेंट वीडियो के। ठीक है। तो अगर आप इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का जो है प्लेलिस्ट में बनाया गया है। वहाँ पे जाके इससे संबंधित 7 पार्ट्स के भी बना दिए गए हैं, जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा होता है? यहाँ पे सीसा होता है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा होता है? सीसा होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये आपके राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। याद रखना आपका पंचायती राज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। तंबाकू के मोज़ेक रोग का विषाणु का कौन सा होता है? इसमें होता है मोज़ेक रोग का जो तंबाकू का विषाणु होता है उसको टोबैको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोबैको मोज़ेक वायरस बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। मोज़ेक रोग का विषाणु कौन सा होता है? टोबैको होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो उनकी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब वो उनकी जो मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उनके जो ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम, थोड़ा सा इस छोटा कर देते हैं साइज ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो फिल्म थी, कौन सी फिल्म पूछी जा रही है तीसरी कसम में? तो मारे गए गुलफाम इसमें इस पर बनाई गई थी राज कपूर की तीसरी कसम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
कंपनी अंश यानी कि शेयर का मर्यादित लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? यानी कि इसका जब मर्यादित लिमिटेड होगा तो निवेश राशि सीमित होना होता है। क्या होता है? निवेश राशि जो होती है कैसी हो जाती है? सीमित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? यानी कि गौतम बुद्ध जब महानिर्वाण प्राप्त किए थे उस समय शासन किसका था? तो अजातशत्रु का था। अजातशत्रु का था। तो ठीक है, अजातशत्रु का था। क्वेश्चन नंबर 10 है। उसने कहा था किस साहित्यकार का प्रसिद्ध कहानी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके चंद्रधर शर्मा की है। चंद्रधर शर्मा की कहानी है। ठीक है, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। किस कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है ग्रिनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रिनोकाइट जो है ये कैडमियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? कैडमियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में प्रवेश को जो है उपसंपदा भी कहा जाता था, उपसंपदा, या फिर उसको प्रवज्जा भी कहा जाता था। प्रवज्जा संस्कार के द्वारा बौद्ध धर्म में प्रवेश किया जाता था बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुष्प की अभिलाषा जो उनकी रचना थी ये चर्चित रही थी उस समय, पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, 16 देखते हैं। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ये ताप विद्युत के लिए जाना जाता है। ओबरा जो है यूपी में है, ये ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है ओबरा। क्वेश्चन नंबर 17 है। किस आवृत बीजी कुल में संतरा संबद्ध है? संतरे को कुल उसकी जो आवृत बीजी है वो किस कुल से संबंधित है? उसका वंश क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका रूटेसी है। रूटेसिस इसकी वंश है या कुल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो ये होते हैं आपके इक्विटी शेयर के। किस शेयर के? इक्विटी शेयर के जो वास्तविक स्वामी होते हैं धारक की कंपनी के, ये वास्तविक स्वामी होते हैं, इक्विटी उनको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि फरीद शेर खां की उपाधि किसने दी थी? फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये बहार खां ने दिया था। कौन दिया था? बहार खां नौलानी कहते हैं इनको। बहार खां इनको क्या कहते हैं? बहार खां लोहानी कहा जाता है। यानी कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने दी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका डियर, यहाँ पे है निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? इसकी रचना किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने। कौन किया था? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया था निशस्त्री सेनानी। तो फ्रेंड ये रहा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कितने सही किए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।